क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश सिंह। दिनेश? हाँ अच्छा, बस में हुआ था दुर्घटना ये? हाँ, समीर बस से। समीर बस से? हाँ। अच्छा, जीना चाहते हो? हाँ, जीना चाहता हूँ भैया। जीना चाहते हो? हाँ। कितना साल है? 14 साल है। हाँ। हाथ की उंगली दिखाओ, जूम करना भाई। मुड़ गया पूरा ये? हाँ, पूरा मुड़ गया है। पूरा मुड़ गया है। हाँ। क्या बोलना चाहते हो स्वास्थ्य मंत्री से यहाँ के? यहाँ का अभी कुछ नहीं बोला हूँ। नहीं? हाँ। स्वास्थ्य मंत्री से क्या बोलना चाहते हो आप? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कैसी मदद चाहते हो? जीने के चाहते हो? हाँ। जीने का चाहता हूँ। चलिए, ये ऐसा अपराध है ना कि मानवता भी शर्मसार हो जाए। समझिए, आप दिखाइए थोड़ा सा कि देखिए ये जो है ना, ये घुटने, ये मतलब कि कमर की हड्डी है। देखिए हड्डी दिख रही, हड्डी। समझिए, एक कुपोषित बच्चा भी ऐसा नहीं होता जो हालत बना के यहाँ के सिस्टम ने रख दी है। हाँ, हाथ के हालत देख लीजिए, हाथ उठाइए यहाँ से थोड़ा सा। ये देखिए, एक छोटे बच्चे का भी हाथ इससे ज़्यादा मोटा होता है। कपड़े पहनने के लायक नहीं बचा, जीने की भीख मांग रहा है स्वास्थ्य मंत्री साहब आपसे। कार्रवाई चाहता है ऐसे अपराधियों पे जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया है। आखिर क्यों नहीं होती कार्रवाई? क्या कसूर है इसका? नाबालिग है ना, काम करने अगर चला भी गया तो नाबालिग तो है ना। नाबालिग का तो फिर नहीं माना जाता ना, नाबालिग को तो बोला जाता है कि उसको तो विवेक ही नहीं है, ये चला गया। उस बस वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों इसको मरने के लिए छोड़ दिया गया है? समझिए, ये जो हिस्सा है, आप जूम कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर सोचिए पेट नहीं बचा है, पेट नहीं बचा है, नहीं बची, हड्डियां घुस गए, पूरा मांस घुस गया है, शरीर पे मांस नहीं है। रो रहा है, आपसे गुहार कर रहा है स्वास्थ्य मंत्री साहब। कैसा प्रशासन है एसपी साहब? ऐसे ही न्याय होता है? समझिए, क्या ऐसे ही न्याय मिलेगा ऐसे गरीबों को? इस तरह की न्याय व्यवस्था पे हम आप लोकतांत्रिक देश की कल्पना करते हैं कि हम लोकतंत्र पे हैं और लोकतंत्र पे हमारे सबको, हम सबको, गरीब को, अमीर को एक अधिकार मिला हुआ है। यही है। तो चलिए एक बार फिर से बोलते हैं कि सड़ चुकी व्यवस्था से एक बच्चे की मरी हुई हालत दिखा रहा हूँ। समझ जाइए, आवाज उठाइए। इस छोटा सा घर है, 2 कमरे का घर है। ये भीख मांग रहा है कि मुझे जिंदा कर दीजिए, मुझे जीवित रखिए, मेरी जान बख्श दीजिए। देखते हैं प्रशासन क्या करता है, देखते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ के जो एसपी हैं वो उस बस वाले पे कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, देखते हैं कि जान बचाने के लिए कोई आगे आता है कि नहीं आता है, देखते हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। छत्तीसगढ़ की सड़ी हुई व्यवस्था की मरी हुई हालात आज आपको दिखाने आया हूं। आपको बता दूं कि मैं सुबह अपने घर से 8 बजे निकला था और करीब करीब 3:20 हो रही। इतना लंबा रास्ता हमने तय किया, बीच में कहीं रुके भी नहीं थे। ये हम जिस जगह पे हैं, ये एमसीबी जिले के जनकपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ठिसगौली गाँव है। और मैं आपको यहाँ से ज़मीनी हकीकत दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ का स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग मिलकर एक गरीब की जान लेने पर आतुर है और प्रशासन है कि सुनता नहीं है, स्वास्थ्य विभाग है कि सुनता नहीं है। और यहाँ पर किस तरह से आप लोगों की बात कर रहा हूँ, यानी कि गरीब जनता की बात कर रहा हूँ। समझ जाइए, आप खबर देखेंगे और खबर देख के चुप हो जाएंगे, मुझे भी पता है। लेकिन चलिए, सच्चाई दिखाना मेरा काम है, सिस्टम की बुराइयों से लड़ना मेरा काम है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक जो बच्चा है, जो 14 साल का नाबालिग बच्चा जिसकी खबर हमने बताई थी, उसकी पूरी सच्चाई माँ बाप के से मिला के और उनके सामने पूछ के आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक बच्चा जो है, 14 साल का बच्चा जो करंट से झुलसा हुआ था, आज मरने को आतुर है। मैं दावे से कह सकता हूँ अगर इसका इलाज नहीं होगा ना तो देख लीजिएगा, 1.5 महीने बाद फिर यहाँ पर आऊँगा मैं और दिखाऊंगा आपको फिर से
कि किस तरह से एक बच्चे की जान चली गई लेकिन शासन नहीं हिला। दिखाऊंगा किस तरह से कि एक बच्चे की जान चली गई और पुलिस विभाग सिर्फ चंद पैसों के लिए हाथ पे हाथ धरा होकर बैठा रहा, उस बस वाले के खिलाफ पे उसने कार्रवाई नहीं की। दिखाऊंगा कि किस तरह से इस दो कमरे पे रहने वाले ये माँ और उनका ये बाप किस तरह से असहाय है और मदद की भीख मांग रहा है, कोई मिलता नहीं है। दिखाऊंगा किस तरह से कि रायपुर से इनको वापस भेज दिया गया कि इनके बच्चे का इलाज नहीं हो पाएगा, जाइए। आज इनका बच्चा घर में पड़ा हुआ है, हालात ठीक नहीं है, वो आज उठ नहीं पा रहा है, बिस्तर पे टट्टी पोटी कर रहा है और उसकी माँ वो सब उसका यहाँ पर उसकी सेवा सत्कार कर रही है। लेकिन मुझे पता है कि इलाज नहीं होगा ना तो मर जाएगा। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि देख लीजिएगा। आज की तारीख है और आज 14 तारीख है और समझिएगा 14 अक्टूबर है अभी और 1.5 महीने बाद बचेगा नहीं। अगर इलाज नहीं हुआ तो इलाज कराएगा कौन? प्रशासन मूक है और पुलिस विभाग जो है वो मूक है। वो कहीं ना कहीं चंद पैसों के लालच में आके उस बस वाले के साथ जाकर मिलकर खड़ा हो गया है जिसने इनके बच्चों के साथ अत्याचार किया। सबसे पहले समझिए कि भारत देश में नाबालिग को काम कराना अपराध होता है, लेकिन काम हो रहा है और उसे काम भी कराया गया। उसके बाद में जब वो झूला जाता है करंट से तो उसको 7 महीने तक बंधक बना के रखा गया। समझिए, जब हमने खबर बनाई तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल में भी डॉक्टर बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो पाएगा। समझिए, जब वो अस्पताल जाता है तो उसके शरीर में कीड़े पड़े होते हैं। ये हालात हैं, आप लोग देखिए और देख के मुस्कुराइए और आप मजे लीजिए कि हाँ सुनील शर्मा यहाँ पर आया है और आप लोगों को तकलीफ को दिखा रहा है। ये जो पिता है ये खुद विकलांग है और इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। समझिए, इनके पास रायपुर से यहाँ आने के लिए पैसे नहीं थे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे कोरिया जिले के CMHO प्रशांत सर का। उन्होंने इस मजबूरी को समझा। हमने उनसे बोला कि सर ये जो परिवार है इनको घर वापस आने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, कुछ व्यवस्था कर दीजिए। उन्होंने एम्बुलेंस भेजी और यहाँ तक छुड़वा दिया। समझिए, तो ये जो छोटा सा घर है, समझिए किस तरह का घर है ये। इसी घर पे ये परिवार रहता है। अब समझिए, ये घर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और यहाँ पर इन लोग रहने को मजबूर हैं। अंदर के हालात भी आपको दिखाऊंगा कि ये जो बच्चा है ये यहाँ पर पड़ा है, ये उठने के लायक नहीं है। समझिए, इलाज कोई नहीं कराएगा, उठने के लायक नहीं है। और ये छोटा सा घर है, सिर्फ 2 कमरों का घर है। ये चूल्हा है और इसी चूल्हे पे खाना बनता है और ये बच्चा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। इतना ही बड़ा घर है, इतनी बड़ी संपत्ति है और इसी संपत्ति को भी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास संपत्ति जो है ना, ये बच्चा है इनका, इनकी पूंजी है, इनका बच्चा है। और समझिए कि आज ये उठ नहीं पा रहा है, पूरी तरह से लाचार होकर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। और कितना, आप खुद इसके हालात देख लीजिए किस तरह से हालात हो चुके हैं, शरीर में मांस नहीं बचा है। तो चलिए मैं बात कराऊंगा यहाँ इनके माता पिता से और आपको पूरी सच्चाई दिखाऊंगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो बस वालों के साथ मिल गया है और FIR नहीं हुई। जब इनके साले जाते हैं यहाँ के SP साहब को कंप्लेन करते हैं, इधर आइए आप, कि हमारी कंप्लेन लिखिए, आप कार्रवाई कीजिए। नाबालिग से काम कराया गया, नाबालिग से काम कराने के बाद में जब वो झुलस गया तो हमारा इलाज भी नहीं हो रहा है। कंप्लेन तो ले ली गई, लेकिन क्या हो रहा है सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और इनके मुंह से सुन लेते हैं, खुद ही बता देंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? संपतिया। आप लोग कब यहाँ पहुँचे हैं? शुक्रवार को पहुँचे हैं। कितने दिन से आपके बच्चे की हालत खराब है? अरे 7वां महीना लग गई। 7वां महीना लग गया जब से वहाँ हुई से करेंट, तब से लेके रहो 7 महीना में घर लौटे हो। कैसे हुई थी दुर्घटना? ये दुर्घटना की नहीं जानेंगे भैया, बाहर में हुई से। नहीं, कैसे हुआ था? कुछ पता है कैसे हुआ था? करंट में जली से। हाँ, कैसे क्या हुआ था? समीर बस का ऊपर में चढ़े थे तो ऊपर में मोड़ में छुई दी करंट छू गया था। इसके बाद से आप लोग कहाँ थे 7 महीने तक? रायपुर में ले जे थे। रायपुर से फिर आपस मनिनगढ़ में आए, मनिनगढ़ से बिहारपुर आए। बिहारपुर में 2-4 दिन रात, फिर 12 बजे रात फिर चढ़ा के ले गए इनकी, चलो तुम्हारा घर पहुंचा देते हैं। तो घर में नहीं पहुंचाई, ले गए रायपुर में। हमार मोबाइल रहे उसको गायब कर ली। फिर हम 1 महीना काज कहाँ गायब करे रहे, उसको हमको मालूम नहीं है कहाँ रखे थे। रायपुर से आप लोग वापस क्यों आ गए? इलाज तो पूरा हुआ नहीं है? इलाज नहीं हुई से कि वहाँ से चढ़ाए की गाड़ी, 4 लोग उसका पापा को चढ़ाए, कहे चलो तुम्हारा घर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी रायपुर से आप लोग वापस क्यों आ गए? रायपुर में तो इलाज नहीं हुआ बच्चे का पूरी तरह से? नहीं हुई, कहे खून कहे 3 बाटल लगाओ। हाँ। पैसा रुपया नहीं रहे तो मैं कहूँ मैं नहीं कहीं इलाज करा पाएंगे, अब खून का व्यवस्था नहीं है तो मैं अब घर ले जाने। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? घर ले जाओ, कहे अभी नहीं का इलाज होगा, कहे खून का व्यवस्था करो, एक बार ऑपरेशन होगा। अच्छा। तब मेरा पास पैसा रुपया नहीं है भैया, तो मैं कहूँ मैं अब घर ले जाऊँ।
हाँ 7 दिन छुट्टी दे दिन तो बाहर में रह गया, भर्ती ना हुआ तो अंदर में नहीं ले जे दिन, पूरा हाथ में कीड़ा हो गया है। कहाँ भर्ती नहीं हो रहे थे? यहाँ रायपुर रायपुर में। पे हाँ, पूरा हाथ में कीड़े हो गए थे। हाँ कीड़े हो गए थे। अच्छा, समझ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री साहब, एक जिंदा व्यक्ति के हाथ में कीड़े पड़ रहे हैं, जिंदा व्यक्ति के हाथ में कीड़े पड़ गए हैं, और प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है ना वो बस वाले के साथ में है। बस वाले ने कुछ मदद की आपकी? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। सरकारी हॉस्पिटल में तो करत का मदद करी, मैं स्मार्ट कार्ड से इलाज करात रहूँ। पैसा रुपया मांगो, पैसा दे दे, मैं खून खरीदूँ तो पैसा ना दे, तो एकदम फ्री में अब स्मार्ट कार्ड से हो, से कुछ मदद नहीं करी से। चलिए इनके पिता से भी, लड़के के पिता से भी बात कराते हैं। आप समझिए कि हम जिस घर पे हैं वहाँ पर बिजली का एकमात्र साधन ये है, समझिए, इससे बिजली उत्पन्न करते हैं और यहीं पर से घर की बिजली होती है। ये दयनीय हालत है, समझ जाइए। छत्तीस जितने भी गरीब लोग हैं, अगर आप लोग अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो आपके हक की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं आएगा, समझिएगा। आप मज़े ले रहे होंगे ना कि इसके साथ में हुआ तो हमारे साथ में नहीं हुआ, तो समझ जाइए कि अगला नंबर आपका भी आ सकता है। इसलिए अपने हक के लिए बोलिए, सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे नहीं तो ऐसा ही कोई अमीर आके आपके हक खा जाएगा और आप लोगों के साथ में गलत करके निकल जाएगा कि एक जान लेकर चला जाएगा। चंद पैसे में प्रशासन बिक जाएगा और कुछ नहीं होगा, समझिए। अगर ईमानदारी से पुलिस प्रशासन काम करता ना तो कम से कम सबसे पहले उस बस वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। लगातार घूम रहा है वो, बस वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब ये कंप्लेन करते हैं तो इनको बुलाया जाता है कि आप आइए, आप थाने में अपने बताइए आपने क्या कि आपके साथ क्या हुआ है, समझिए। ये अपने बच्चे के साथ पे रायपुर पे है, उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है कि आप आओ और अपनी कंप्लेन बताइए। उस आरोपी को नहीं बुलाया जाता है, उस आरोपी को बराबर घर में बैठा दिया जाता है, खुली छूट दे दी जाती है कि हाँ कुछ नहीं होने वाला आपका, आप आराम से रहो, समझिए। तो इसलिए सबसे पहले बोल रहे हैं कि सबसे पहले जवाबदारी एक आम नागरिक की है, छत्तीसगढ़ के लोगों की है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मान सिंह। क्या दिक्कत है? बस वाले के ऊपर कार्रवाई वारी हो, ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो रही है। हाँ। जो बस वाला था, आपसे हमने संपर्क करने की कोशिश की थी उस बीच में, तो आप लोग का नंबर बंद आ रहा था। जब हमने खबर बनाई थी अस्पताल पे जाके तो आप लोग को मोबाइल मिला था, तो उससे पहले मोबाइल कहाँ था आप लोग का? मोबाइल वो बस वाले छीन लिया था हमारा। छीन लिया था? हाँ। क्या बोल के छीना था? कह दे दो, कह के हम अभी इसका वो आप बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? पैर हाथ बनवाएंगे? हाँ रे, कह कि अपडेट बढ़वाएंगे उस लड़का का, कहे आधार कार्ड का नंबर लगेगा, कहे मोबाइल को दे दो। मतलब इनके कहने का मतलब है कि आधार कार्ड को अपडेट करेंगे, अपना मोबाइल दे दीजिए, यही बोला गया था? हाँ। अच्छा, किसी तरह की मदद हुई है किसी के द्वारा भी? कुछ नहीं मदद किया। बस वाले के द्वारा कुछ भी मदद नहीं हुआ। और कोई ऐसे कोई मदद पुलिस की तरफ से नहीं हुआ। आरोपी पे कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कोई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, कोई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम या उसका जिंदगी भकवाद कर दे, इलाज हो जाए। इलाज हो जाए, जिंदगी बच जाए। हाँ। यही चाहते हैं। हाँ। किससे उम्मीद है, कौन करेगा? समीर वाले बस वाले। समीर बस वाले से आप लोग चाहते हैं कि ऐसा मिल जाए आप लोग को, तो भाई इलाज करा दे आप लोग का? तो भाई ठीक करवा देता तो अच्छा रहा, नहीं करवाएगा तो भाई केस करवाना चाहते हैं। तो आप समझ जाइए, इस गांव से जो एमसीबी का अंतिम छोर पड़ता है, वहां से मैं एक गरीब परिवार की कहानी दिखा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, पीड़ित भी आदिवासी, यहाँ के नेता भी आदिवासी हैं। आखिर इनके हक के लोग आगे क्यों नहीं आ रहा? आखिर क्यों नहीं बात करते? यहाँ के जो विधायक हैं, जो वो खुद भी आदिवासी हैं, आखिर क्यों इनके हक की बात नहीं करते हैं? सवाल तो होना चाहिए ना, सवाल पूछना चाहिए ना कि आखिर कौन है दोषी? आखिर उस बच्चे की जान चली जाएगी, वहाँ आपको डंके की चोट पे बोल रहे हैं अगर इलाज नहीं होगा तो देख लीजिएगा ये भ्रष्ट सिस्टम एक नाबालिग बच्चे की जान ले लेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आप उसके हालात को अच्छे से देख लीजिए, हिल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, शरीर में मांस का टुकड़ा नहीं है, और तो अगर उसके जान जाती है तो आखिर कौन है दोषी? कौन आवाज़ उठाएगा? या फिर आप हमेशा की तरह फिर एक मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे, हमारी खबरों को देखेंगे और देख करके फिर निकल लेंगे? क्या होगा? आवाज़ उठाना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप आवाज़ उठाइए। ऐसे जो माँ बाप हैं, ऐसे लोगों का जो दर्द है ना,
उनके दर्द को दिखाइए, शेयर कीजिए, बताइए और पूछिए सवाल यहाँ के सिस्टम से कि आखिर क्यों इनका हक मारा जा रहा है, आखिर क्यों उस बच्चे को इलाज नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों उस बस वाले पे कार्रवाई नहीं हो रही है जो खुलेआम घूम रहा है, क्यों नहीं हो रही है। आखिर दोषी तो वो है ना, नाबालिग से काम कराना हमारे भारतीय संविधान में अपराध है, दोषी तो है ना, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। उसके इलाज कराने की समुचित व्यवस्था हमारे यहाँ के प्रशासन की है। बोलते हैं ना विकसित भारत है, वह विश्व गुरु भारत है। विश्व गुरु भारत में कोई व्यक्ति इलाज के बिना मर जाए, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाए, आखिर कैसा विकसित भारत होगा वो। तो सवाल पूछिए। हम फिर से चाहेंगे आपसे कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जो माता है ना, इनके हक के लिए सवाल पूछिए और सवाल कीजिए और कम से कम ये जो खबर है यहाँ के सिस्टम तक ले जाइए, यहाँ के छत्तीसगढ़ तक पूरे फैलाइए कि आखिर क्यों ऐसे माँ बाप के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, क्यों पुलिस प्रशासन आप लोग की हक की बात नहीं सुनता। समझिए, आप ये मत सोचिए कि हमारा नंबर नहीं आया, हम बार बार बोल रहे हैं, आपका नंबर कभी भी आ सकता है। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाया तो आवाज़ उठाइए, सच के लिए लड़िए। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।